रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। गंगा किनारे एक गांव है, उसमें एक बूढ़ी के दो लड़के थे, दोनों का शादी कर दी थी, बूढ़ा भी थे। बड़ी बहू जो थी वह सिर्फ सजने संवरने में रहती थी, भर दिन आईना में मुंह अपना देखती रहती थी। उसको कामकाज से कोई मतलब नहीं था और सबके साथ बदतमीजी बदसलूकी करती रहती थी। उसको कोई संतान नहीं था। छोटी बहू जो थी वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त थे। उसके सास ससुर जो थे बड़ी बहू को पूजा पाठ करने के लिए बहुत प्रयास किए, पूजा पर बैठाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन बड़ी जो थी वह एक नहीं सुनी। वह उसको सिर्फ अपना सजने संवरने से मतलब था, घर के कामकाज से कोई मतलब नहीं था। उसको फ्री में एक ठो नौकरानी मिल गई थी, देवरानी। उसको थोड़ा भी फीलिंग नहीं था कि हमारी जेठानी बैठी रहती है, सजने संवरने में रहती है और हम पर ऑर्डर फरमाती रहती है। उल्टे वह जो काम कहती थी जेठानी, वह खूब खुशी से उसका काम कर देती थी। समय बीतता गया और ये देवरानी जो थी वह भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त थी। प्रतिदिन वो शिव मंदिर जाया करती थी, 3-4 बजे सवेरे उठ जाती थी और अपना घर में झाड़ू पोछा दे करके, खाना बना करके, अपना घर का सब काम से निवृत्त होकर भोले बाबा के दरबार में जाती थी। वहाँ झाड़ू पोछा करती थी, पूजा पाठ करती थी, वहाँ पर रहती थी भर दिन। बड़ी को भी बोलती थी कि दीदी आप भी चलिए, तो वह बड़ी वाली बोलती थी जेठानी कि तुम जो इतना दिन से भोले बाबा के दरबार में जाती हो तो तुमको भोले बाबा क्या दे देते हैं, क्या अच्छा हो गया है तुम्हारे साथ, क्या मिल गया है। तो वह बोलती थी बिगड़ गई। देवरानी बोली कि हाँ मिलता है, हमको शगुन मिलता है। एक दिन क्या हुआ कि उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी था। शादी में 2 रोज पहले सबको आना था और जिनके यहाँ शादी था उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा था। देवरानी जो थी पहले गई अपने सास ससुर, अपने दोनों बच्चे, पति पत्नी के साथ और उनके यहाँ चली गई। जेठानी जो थी खूब महंगी गाड़ी में बैठ करके सज समर करके अपना गई। जिनके यहाँ शादी था वहाँ गेट पर एक बूढ़ी औरत खड़ा थी और जेठानी को बोली कि तुमको अंदर नहीं जाना है। बस वो तो बदतमीजी जानती थी। वो बोली कि आप हमको जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो बूढ़ी बोली कि हाँ मैं अच्छा से तुमको जानती हूँ, इसके चलते तो मैं तुमको नहीं जाने दूँगी। अब सुन लो, छिपाने का कोई बात नहीं है, मेरी पोती का शादी है और तुम जैसे बाँझिन का साया मेरे पोती पर नहीं पड़ना चाहिए, इसके चलते मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूँगी। इतना बात बाँझिन और बदतमीजी का नाम सुनते ही जेठानी को पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गया और वह उल्टे पर अपने गाड़ी पर बैठी और उसके पति को बूढ़ी बोली कि बेटा तुमको अंदर जाना है तो जाओ। तो वह बोला कि हमारी पत्नी को अगर नहीं घुसने दिया गया तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अंदर घुसूंगा। दोनों पति पत्नी लौट गए। पति पत्नी जो सब दिन वो जेठानी सजने संवरने वाली थी, वह घर में आकर के जितना सा संवर करके गई थी, सब कपड़ा उपड़ा ऑर्नामेंट सब जो बिंदी उंदी था सब खोल खार के फेंक दी और खूब रोई। जब देवरानी आई उसके अपने घर में तो जेठानी के घर में घुसी और वह बोली कि दीदी अगर बूढ़ी माँ एक ठो बात ही तुमको कह दी तो इतना तुमको आपको हृदय में नहीं लेना चाहिए। तो जेठानी बोली कि अगर वह बोल ही दी तो क्या हमको कोई गलत तो नहीं बोली, मैं तो बाँझ हूँ, इसके चलते वह बोली। तुम देखी कि मैं 8-10 साल अपना इलाज करवाई लेकिन भोलेनाथ हमको कोई संतान नहीं दिए। अब मैं क्या करूं, मैं गोद भी लेना चाहती हूं तो तुम्हारे भैया हमको गोद भी नहीं लेने देते हैं, तो मैं क्या करूं। तो अब देवरानी बोली कि दीदी एक काम कीजिए, आप भोलेनाथ के दरबार में जाइए। भोलेनाथ मेरे पिताजी हैं, वो ऑर्डर दानी हैं, वो सबका माफ़ करते हैं और सबके तमन्ना को पूरा करते हैं। जेठानी सोची कि चलो एक ही दरवाज़ा है,
जाते हैं। गई, पूजा पाठ में मगन हो गई। पूजा पाठ में उसको बहुत सुकून मिला। उस दिन से वह भोलेनाथ के दरबार में जाने लगी। एक दिन वह भोलेनाथ के दरबार से आ रही थी कि बेहोश होकर के गिर गई। कितनों उसके मुंह पर पानी छीटा गया, वह होश में नहीं आई। सब उठा करके ले गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले कि यह माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही देवरानी जो थी उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हल्ला करने लगी, बधाई हो, बधाई हो। उसके परिवार के आदमी को मिला कि यह इतना बीमार है और वह बोल रही है कि बधाई हो, बधाई है। उसकी सास, उसके ससुर और उसके जेठ बोले कि ऐसे काहे बोल रही हो? तो वह बोली कि दीदी माँ बनने वाली है। जेठानी के जो पति थे वे जा कर के गला मिले। कुछ दिन के बाद वह एक बच्ची का जन्म दी। बच्ची हुई, बच्ची खूब सुंदर थी और बड़े घर की बेटी थी। एक दिन देवरानी बोली कि दीदी शिव कथा कहवाना है हमको और इसका मुंडन करवाना है। जेठानी बोली कि ठीक है, यह तो अच्छी बात है। तुम्हारे जेठ से बोलते हैं और वह जा कर के पुरोहित जी से बोलेंगे और दिन दिखलाएंगे। वे गए पुरोहित जी के पास। वे उलट करके नहीं देखे। वह बच्ची जो थी उसके पीछे पीछे पुरोहित जी के पास चली गई। वह बच्ची जो थी बड़े घर की बेटी थी। गला में सोने का चैन था, हाथ में सोने का था, कान में था, पैर में था। पुरोहिताइन जो थी उसको बहुत लोभ हो गया। वह बच्ची को बुला ली, बोली कि बेटा तुमको प्यास नहीं लगी है, पानी नहीं पीना है। बच्ची उतना दूर थक के गई, छोटी बच्ची थी। वह बोली कि हाँ आंटी हमको प्यास लगी है। बच्ची को पानी पिला दी और कान वाला खींच ली। बच्ची को खूब दर्द हुआ। जितना ऑर्नामेंट उसके पास था सब छीन ली और बदसलूकी की। बच्ची वहीं पर मर गई। उसके बाद पुरोहित जी देखे आए कहीं से। पुरोहित जी देखे, अरे यह बच्ची कहाँ से मर गई है? कौन पाप के कारण मेरे यहाँ यह बच्ची आकर के मर गई? या कौन बच्ची है? पुरोहितान बोलती है कि यह सब बात छोड़िए, देखिए इसके पास ऐसे ऐसे सामान था, हम छीन लिए हैं, अब आपको काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। पुरोहित जी बोले, अरे पापी तुमको इसका क्या सज़ा मिलेगा? तुमको पता है किसी के बच्ची को तुम मार करके सारा सामान तुम छीन ली है। तुम्हारे जैसे पापी मेरे साथ रह रहा है। तुम झूठ मूठ का पूजा पाठ करती हो, दिखावा करती हो, किसी के बच्ची को मार दी है। तुमको कभी भला नहीं होगा। तुमको थाना जाना होगा, तुम पर केस होगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। पुरोहित जी एकदम उल्टा सीधा सुनाए, लेकिन वह कुछ भी मानने के लिए नहीं थी। वह बोली कि नहीं, लाश को एक झोला में कर और ले चलिए गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। अंत में पुरोहित जी गए और गंगा जी में प्रवाहित नहीं किए, गंगा के किनारे में रख दिए। पुरोहितान बोली कि इसको गंगा के किनारे में आप काहे रखे हैं, गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। पुरोहितान अपने से उस बच्ची के लाश को गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। वो जो बच्ची के पिता थे उसको पुरोहित जी बोले थे कि आप गंगा स्नान कर लीजिएगा, उसके बाद बच्ची का मुंडन करवाइएगा। उसी घाट पर बच्ची के पिता गंगा स्नान कर रहे थे। बच्ची का लाश जो था सो बार बार उसके पिता के पास जाता था और वह उसको क्या पता कि मेरी बच्ची का लाश है, मेरी बच्ची मर चुकी है। पैर से वो ठेल देते थे। 3 बार जब उनके पैर में टकराया तब उसको हुआ कि ज़रूर गंगा मैया हमको कुछ देना चाह रही हैं। चौथा बार वो बच्ची के लाश को उठाए, देखे, वे दुख से नाचने लगे। बच्ची के लाश को लेकर के गंगा के किनारे में नाचने लगे। एकदम बेसुध हो गए, पागल जैसे हो गए। उनको लोग सांत्वना दिए। वह मुर्दा को लेकर के आए अपने घर। यह बात किसी से नहीं बतलाए। शिव कथा हो रहा था, वे पलंग पर बैठ गए, बच्ची को लेकर के कुछ नहीं बोलते थे। 1 महीना तो उनको काट बांटने में लगा था। बहुत सारे आदमी आ रहे थे, कोई गहना लेकर आ रहे थे, कोई कपड़ा लेकर के, जिसको जो था सब कहते थे बच्ची को दिखलाइए, बच्ची को दिखलाइए। तो बच्ची के पिता बोलते थे कि बच्ची सोई हुई है। अंत में वह देवरानी आई और जेठ को बोली कि अब बच्ची का मुंडन होगा, सो बच्ची को दीजिए, बच्ची को जगाइए। वह देवरानी को जेठ जो थे वे बतला दिए कि बच्ची है कि बच्ची का मुंडन होगा। बच्ची मर गई।
बस देवरानी सीधे गई भोलेनाथ के दरबार में और भोलेनाथ को बोली कि हे भोलेनाथ, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो संपत्ति हमको दिए हैं वह आप छीन कैसे लीजिएगा? मेरा संपत्ति हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी और मैं कभी आपके दरबार में नहीं आऊंगी। मंदिर में ही थी देवरानी कि इधर बच्चा उठ करके खड़ा हुआ और बोलने लगा, पापा देखिए ये कपड़ा हमको अच्छा लगेगा, ये गहना हमको कितना अच्छा लगेगा। बच्ची कूदने लगी और पलंग पर, और उसके पिता का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बच्ची की माँ जो थी उसको कोई जानकारी नहीं थी कि बच्ची मर गई है, वो तो सोच रही थी कि बच्ची सोई हुई है। तब बाद में उसको पता चला, बच्ची का अच्छा से मुंडन हुआ, भोज भात हुआ, सब कुछ हुआ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।